वेलकम टू स्टडी लवर। मैं हूं दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर। आइए अब चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 यानी 9 8 तक अभी हमने सॉल्व किया है। 9वां क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन अगर ना देखे हों प्रश्नावली 9 का कक्षा 10 के बुक को सॉल्व कराया जा रहा है, एनसीईआरटी बुक, जिसमें 8 मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें 8 तक सॉल्व कराए गए हैं। 9वां क्वेश्चन जारी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम आकृति को बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको रचना हम बना ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो, क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सही है ना। तो आकृति को हम बना ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ आकृति है, उसका रचना है। ठीक है, तो ये है, इसको एच माने हैं और इसको जो है, और ये 60 अंश पर कोण बना रहा है और ये 30 अंश पर कोण बना रहा है और ये इसका दूरी है 50 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। क्वेश्चन 9वां है ये क्वेश्चन। एक मीनार पाद आकृति हमने बना लिया है। एक भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहां से देखने पर उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश बनाता है। 30 अंश। भवन पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और यहाँ से देखने, भवन से देखने पर 60 अंश का कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कितना है ये, 50 मीटर। ये मीनार है और ये क्या है, पाद की आकृति, भवन की आकृति है। ये मीनार है और ये भवन है। ठीक है, ये भवन और ये मीनार। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या, यश ज्ञात करना है। सही है ना, यश ज्ञात करना है। ये मीनार है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। सही है। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तैयार हो जाओ सभी लोग। अब देखते हैं। माना भवन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है ए बी बराबर कितना है, h मीटर। ए बी बराबर कितना है, h मीटर। इसी है भवन की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दे रहे हैं। और मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई कितना है, सी डी बराबर 50 मीटर। ये क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है। अब समकोण में चलते हैं। समकोण एंगल ए बी सी में, यहाँ पर चलिए ए बी सी में देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लाल बटे कक्का, ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए हम चलते हैं, हमें क्या क्या मालूम है। एक ये मालूम है, लंब मालूम है, और दूसरा क्या मालूम है हमें, दूसरा उसके बाद हमें कुछ मालूम ही नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है। तो हम कह रहे हैं कि हम चलते हैं काट कर आधार बटे लंब, यानी आधार हमें मालूम होना चाहिए और लंब मालूम होना चाहिए, दो चीज। तो चलते हैं ए सी बटे ए बी बटे कॉट 30 का मान √3। देखिए आधार, ये इसको कॉट कहते हैं। आधार कितना है, AC है। आधार AC है आधार। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए AB क्या है, AB है लंब, आधार AC है। तो कुल मिलाकर आधार बटे लंब ये हो जाएगा। तो इसको डब्बे में हम बंद कर लें ताकि ये समझने में ठीक हो। सही है। तो अब हम आगे चलते हैं। AC बटे AB कितना मान है, AB बराबर H। यहाँ पर हमने मान रखा AB बराबर H, काट 30 का √3। सही है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, H √3। इसको एक प्रश्नावली हम नाम दे रहे हैं। ठीक है। अब पुनः समकोण, दूसरा समकोण लेते हैं। समकोण, क्योंकि दो अंश दिए हुए हैं ना, दोनों का अलग अलग हम निकालेंगे। DCA में एंगल DCA में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए
टेन थीटा, लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब मालूम है और आधार मालूम करना है, ठीक है। तो लंब बटे डी सी, लंब हो जाएगा, आधार कितना है, आधार है हमारा ए सी, बराबर कितना हो जाएगा 1060 अंश, यानी 1060 अंश। 1060 अंश का मान कितना होता है, 1060 अंश का मान होता है √3। डी सी बराबर कितना है, डी सी बराबर 50 है। ए सी बराबर हमें मालूम करना है, ए सी बराबर 50 और ए सी बराबर √50 यानी √3। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, समीकरण दो मानते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इसको ए सी बराबर कर देते हैं, ए सी बराबर कर दे रहे हैं h √3 बटे 50 √3, ठीक है। तो h का मान निकाल लेते हैं, h का मान, तो 50 √3 गुणते 1 बटे √3, ये कितना हो जाएगा 50 √3 त्रिका 9, 9 का 3, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 2 बटे 3, ठीक है। 16 बटे 16 2 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हो जाएगा। भवन की ऊंचाई कितना है 16 2 बटे 3 है, ठीक है। बस यही पूछ रहा था, भवन की ऊंचाई पूछ रहा था, सही है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बारीक पूर्वक ध्यान दीजिए। हमें किसका मालूम करना था, हमें मालूम करना था भवन की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई दिया था, इस तरीके से हमने कॉट लगाया और यहाँ पर 10 लगाया, ठीक है। कॉट और 10 कैसे लग रहा है ये चीज पता हो गया है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां को पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को पहले हम बना ले रहे हैं, एक इसमें जो दिया है उसको हम बना ले रहे हैं, तब उसके बाद इस पर हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज बन गया और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये भी बन गया है हमारा, ठीक है। ये इसको हम पी पॉइंट कहते हैं, पी बिंदु कहते हैं, और इसको हम ए कह दे, इसको बी कह दे, इसको सी कह दे, इसको हम डी कह दें। तो इसको 60 अंश और इसको 30 अंश और इसको यक्स मान लें, यक्स दूरी है, और इसको 80 माइनस यक्स है, ये है दूरी। और यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी कितना है 80 है, ठीक है 80 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 दूरी है, 80 मीटर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं, एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, 2 खंभे लगे हुए हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु 2 खंभों के शिखर उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश, यानी यहाँ से लेकर के 30 अंश और यहाँ से लेकर के 60 अंश उन्नयन कोण, खंभे की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई, खंभे के बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से और यहाँ पी पॉइंट से यहाँ से बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना होगा और खंभे की ऊंचाई कितना होगा, बस यही मालूम करना है। तो माना ए बी तथा सी डी 2 खंभे हैं। अब देखिए ए बी बराबर h मीटर, ए बी कितना है, इसको हम h माने हैं, और सी डी भी h मीटर हो जाएगा, ठीक है। और सड़क पर माना, और हम मान लेते हैं, माना सड़क पर एक बिंदु P पर इस प्रकार है, लिख लेते हैं। तो
ए पी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स, ए पी बराबर यक्स हो जाएगा। और सी पी बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, सी पी बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। सही है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब समकोण ले लेते हैं। समकोण एंगल ए पी बी में, यहाँ पर देखिए क्या है, ए पी बी हमें क्या क्या मालूम करना है, देखिए यक्स मालूम करना है, ये मालूम करना है, इसी को हमें मालूम करना है, इसकी ऊंचाई हमें मालूम करना है, और ये यानी टेन थीटा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए पी बराबर 10/60 अंश। ठीक है। तो एच बटे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए पी का हमने मान रखा है यहाँ पर यक्स हो जाएगा, ए पी का क्या है यक्स हो जाएगा, और ए बी का एच हमने मान रखा है, ए बी का एच हमने यहाँ पर देखोगे एच आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से तो 10/60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इस तरीके से एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर यक्स √3 हो जाएगा। ये पहला प्रश्नावली बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया है। अब दूसरा पुनः समकोण लेते हैं। समकोण एंगल सीपीडी में प्राप्त होगा, उसको देखते हैं। सी डी बराबर क्या है, सी डी बटे सी पी बराबर क्या है, यहाँ पर देखते हैं tan 30 अंश। तो सी डी बराबर एच और सी पी बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3 हो जाएगा। इसको दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से देख लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जब देखोगे तो यहाँ पर कितना हैगा, यहाँ पर h और एच दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर लेते हैं। यक्स √3 और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, यक्स √3 गुणित √3 बटे 80 बराबर 80 माइनस एक्स, और ये 3 त्रिका 9 9 का 3, तो ये तो हो जाएगा 3x, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, x बराबर 80, 3 1 4, x बराबर 80, और ये x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 4 दूनी 8 मीटर, 20 मीटर आ गया है। x की वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ए पी की x बीच की दूरी आ गया है। अब उसके बाद 80 माइनस 20 कर देते हैं, ये 60 आ जाता है। इस तरीके से 60 मीटर आ जाएगा, 60 मीटर। समीकरण एक में यहाँ पर h का मान रख देते हैं। h बराबर x √3, x कितना है 20 है, और √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। इसको जब गुणा करोगे तो 34.64 आएगा, जो कि खंभे की ऊंचाई है। ये क्या है, खंभे की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई इस तरीके से खंभे की ऊंचाई 34.64 मीटर है, 64 मीटर। तो समझ में आ गया सभी को, क्यों समझ में तो सारी बातें आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे क्वेश्चन को चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को समझाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये है, और इसको जो है इस तरह से 2 भागों में ये डिवाइड कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। इस तरीके से ये 30 अंश बना रहा है, और ये कितने अंश बना रहा है, ये 60 अंश बना रहा है। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ का, और ये हो जा रहा है A हो जा रहा है, ये B और ये C
और ये D। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए 80 मीटर चौड़े, 10वां तो हो गया है, 9-10 हो गए हैं। 11वां देखते हैं। 11वां में क्या है, यही है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहीं पर देख रहा है। 11वां क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, कहाँ से, 20 मीटर दूरी, यहाँ से लेकर के 20 मीटर दूरी इस बिंदु को मीनार के पास से मिलने वाली रेखा स्थिति एक अन्य बिंदु को पाद के मिलाने पर रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और यहाँ से यहाँ की उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या मालूम करना है, टावर की ऊंचाई मालूम करना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, ऊंचाई और टावर की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। इसका नहर की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। माना टीवी टावर ए बी है। टीवी टावर कितना है, माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। और माना एक और चीज माना दो बिंदु C और D, BC बराबर x और CD बराबर 20। BC बराबर x मान लिए हैं, यहाँ पर BC बराबर कितना मान लिए हैं, BC बराबर x मान लिए, इसको x मान ले, और इसका DC का वैल्यू कितना है, 20 मान रखे हैं। सही है। तो हम आगे चलते हैं। तो इस तरीके से समकोण एंगल ABC में देखिए ABC में बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का लेके चलते हैं। लाल बटे कक्का हम क्यों बार बार लिखते हैं, ताकि ये चीज एकदम रट्टा हो जाए, याद हो जाए कि क्या चीज होता है, कैसे कैसे इसको हम निकालते हैं। हमें पहले इसका वैल्यू देना है, इसको निकालना है, साथ में इसकी दूरी निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है। इसका और इसका दो चीजें जैसी बात है, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार ए बी बटे आधार CB बराबर tan थीटा tan 60 अंश, ये होता है tan 60 अंश। सही है। और AB बराबर H होगा H बटे X √3, और यह H बराबर √3x। ये पहला समीकरण हो गया, इस तरीके से। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण को समकोण एंगल ABC में, एंगल ADC में देखते हैं। ADC में, ठीक है, ये है ADC में देखते हैं। AB बटे BD बराबर हो जाएगा tan 30। जैसे 60 का लिए थे वैसे अब 10 का लेंगे, क्योंकि दोनों का मीनार को चाहिए ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से AB बराबर क्या हो जाएगा, X प्लस 20 और 1 बटे √3 हो जाएगा। 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो H बराबर x प्लस 20 बटे √3 होता है। इसको समीकरण 2 से हम 2 नाम देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 3 √x बराबर x प्लस 20
√3 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x गुणित √3 बराबर x प्लस 20। 3 त्रिका 9 9 का 3x बराबर x प्लस 20। तो इस तरीके से इसको इधर आएगा तो 3x माइनस x 20। 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2x और x बराबर 20। x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। x बराबर 10 मीटर आ गया। और समीकरण 1 के अनुसार समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दे रहे हैं तो √3x बराबर √3 गुणित x का वैल्यू कितना है 10। तो ये कितना हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.732 गुणित 10। ये कितना हो जाएगा 17.32। ये मीनार की ऊंचाई है। सही है, ये मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई इतना है और नहर की ऊंचाई कितना है 10। नहर की ऊंचाई ये है, नहर की ऊंचाई ये, ठीक है। नहर की चौड़ाई ये है, मीनार की ऊंचाई 17.32 है, ठीक है। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन की ओर तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे क्योंकि समझाने में आसानी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे क्वेश्चन को। तो ये पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पर जो भी है डंडे वंडे लगे होंगे। अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ये चीजें बताऊंगा। ये इसको DE कहते हैं और इसको C, इसको B और इसको A। और यहाँ से यहाँ 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये कितना है 7 मीटर, 7 मीटर है। ये क्या है 7 मीटर है। और ये क्या है h मीटर है, इसको h मीटर कहते हैं, सही है। और इसको x मीटर कहते हैं, इसको x मीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है 7 मीटर ऊंचे केबल टावर है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, यहाँ से 60 अंश है। इसके बाद अवनमन कोण कितना है 45 अंश, यहाँ से अवनमन कोण कितना है 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, बस एक छोटी सी बात है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कितना है। टावर की ऊंचाई AB बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 7 मीटर है AB बराबर। और केबल टावर कितना है CD, यही है केबल टावर, CD है, ठीक है। केबल टावर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, केबल टावर CD है, CD कितना है CD है। तो इस तरीके समकोण एंगल DAC में, यहाँ पर DAC में, ठीक है, DAC में, सही है। DAE में क्या है, DAE में, तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर DAE होगा, DAE में। तो इस तरह से DAE में करते हैं तो DE बटे EA बराबर 10 60 अंश का मान होता है √3 होता है। और DE बराबर H होता है। DE यहाँ पर हमने मान रखा H, और EA का x यहाँ पर दिया हुआ है, x √3 होता है, x √3 होता है, सही है। इस तरीके से अब h बराबर कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह लेते हैं। अब आगे समकोण कितना है, समकोण एंगल ABC में AB बटे BC बराबर 10 45 अंश। AB बराबर कितना है, AB बराबर 7 मीटर है, 7 मीटर। BC का x है और 10 45 अंश का मान होता है 1, और x बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको समीकरण 2 मान कह सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है।
एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 7√3 होता है, तो ये होता है डीई होता है, सही है, डीई। अब चलते हैं आगे, सी डी बराबर, यहाँ पर सी डी दिया हुआ है, सी डी बराबर सी डी, ये सी डी, इसको हम कट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी ई प्लस ई डी, ये चीज हो जाएगा। सी डी कितना है, 7 है, यहाँ सी डी कितना है, 7 है, प्लस ई डी कितना है, 7√3। अभी इसका मान निकाले 7√3, यहाँ पर देखो 7√3, यहाँ पर मान डी ई निकाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 7, इसको कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, और 7 1 प्लस 1.732, ये हो जाएगा 7 गुणते 2 7 3 2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 19.124 मीटर आएगा। ये है केवल टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, क्या है ये, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 19.124 मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व हो सकता है। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। पहले तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद तब आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाते हैं 13वां क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन को पहले समझते हैं, इसको नहीं पहले बना ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये 45 अंश बना रहा है और ये बना रहा है 30 अंश, 30 अंश, यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे और यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे। तो ये चीज हो गया, और ये 45 अंश और यहाँ पर 30 अंश, ठीक है। और इसकी दूरी कितना है, 75 मीटर है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 75 मीटर है। इसको ए कहोगे, इसको बी कहोगे, इसको सी और इसको डी, इस तरीके से ए बी सी डी में ये डिविजिबल है। तो अब हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन पहले हम पढ़ाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 13वां क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर की तरह है ऊंची लाइट हाउस है, ये 75 मीटर है, ठीक है, लाइट हाउस है। देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 अंश और 45 अंश, 30 अंश ये है, 45 अंश ये है, ये 30 अंश और ये 45 अंश। यदि लाइट हाउस एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी याद करना है, यानी यहाँ से यहाँ बीच की दूरी याद करना है, सही है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा एच, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 75, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 75, ठीक है। तो ए बी बराबर 75, तो ए बी बराबर 75, तो समकोण एंगल ए बी सी में ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी बराबर 10 45 अंश। क्या क्या लंबटे आधार होता है ना, यही होता है ना, लंबटे आधार, tan थीटा बराबर लंबटे आधार। तो ये पता है, ये नहीं पता है, यही निकालना है। तो ए सी को निकालना है, ए बी कितना है, 75 है, यहाँ पर ए बी कितना है, 75 है ना, 75 है। ए सी हमें निकालना है, ए सी बराबर tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 75, ये समीकरण 1 कह लें। अब इसके साथ ही समकोण एंगल ए बी डी में ए बी बटे ए डी, ये tan 30 है, 75 और ये ए डी है, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 75 √3, ये है समीकरण दूसरा, चूंकि दोनों जहाज के बीच की दूरी सी डी है, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी सी डी है,
दूरी सी डी है। तो सी डी बराबर ए डी माइनस ए सी। सी डी बराबर क्या है, ए सी, ए डी माइनस ए सी, यही है ना, ए डी माइनस ए सी यही है। तो कितना हो जाएगा, 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। 75 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा 75 और 1.732 माइनस 1। तो इसको जब घटाओगे 75 गुणित 0.732, इसका जब गुणा करोगे तो 54.9 आएगा। तो जो कि बीच की दूरी है, दोनों बीच की दूरी कितना है, 54.9 है। बस इतना ही था, 54.9। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन चलते हैं, 14वां क्वेश्चन की ओर। पहले तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना ले रहे हैं। तो इसको जो है इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको जो है ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये 30 अंश है और ये कितना है, ये है 60 अंश है। ठीक है, और इसको जो है यहाँ से 88.2 ये इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, इसको डी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ एक दूरी भी है 1.2 का, यहाँ पर 1.2 मीटर का दूरी है, इसको सी कहते हैं, इसको ई कहते हैं, इसको बी कहते हो और इसको डी एफ। ठीक है, इसको डी एफ कहते हो, इसको ए और इसको पी पॉइंट कहते हैं, इसको डी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए एक क्वेश्चन में इसको देखिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये कितना है, 1.2 मीटर का एक लड़की है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, 1.2 है। एक यहाँ पर लड़की खड़ी है और वो देख रही है। ठीक है, लड़की यहाँ पर भी हो सकते है, तो यहाँ पर, और इसकी दूरी कितना है, ऊपर जो देख रही है वहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है और क्षैतिज में देख रही है, हॉरिजॉन्टल में देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख गुब्बारे के उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर 60 अंश है, 60 अंश को कोण पर देख रहे हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, 30 अंश हो गया है, वो पहले 60 था, अब घटकर कितना हो गया है, 30 अंश। यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा जो तय की गई दूरी है उसको ये पूछ रहा है, कितना दूरी ये तय किया गया है। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। इसको 88 है और 88.2 है और यहाँ पर लड़की खड़ी है, पहले 60 अंश था, उसके बाद 30 अंश हो गया। इस तरीके से गुब्बारे के बीच की दूरी कितना दूर ट्रेवल किया है, इसकी दूरी निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले ए और पी गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। पी डी बराबर ए बी ए एफ माइनस एफ डी। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर, ए बी क्या है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है ए बी और इस तरीके ए और बी, या फिर पी और डी, ये दोनों क्या है ए एफ, यहाँ पर एफ डी, ए एफ नहीं डी एफ होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, डी एफ होना चाहिए था। तो ये डी पी होना चाहिए था। इस तरीके से इसको डी एफ कहो, और इसको एफ पी कहो, इस तरीके से। 88.2 माइनस 1.2 ये बराबर हो जाएगा 87 मीटर। समकोण एंगल ए बी सी में क्या कह रहा है, ए बी बटे बी डी बराबर 60 अंश। तो ये हो जाएगा 87 बटे बी सी बराबर 10 60 अंश कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो बी सी बराबर
87/√3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः समीकरण PDC में समकोण PDC में PD बटे ये हो जाएगा CD बराबर 10/30 अंश। PD कितना है 87 और DC ये DC 10/30 का मान √3 हो जाएगा। 10/30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा √3। और CD हो जाएगा तब CD बराबर 87/√3 और इस तरीके से मीटर हो जाएगा। तो अब हम आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। BD बराबर CD माइनस BC 87/√3 माइनस 87/√3 और 87 को हम कॉमन ले लेंगे। 87 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 9 का 3 माइनस 1/√3 ये 87 और ये हो जाएगा 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा √3 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका कंपोनेंट ले लोगे तो यहाँ पर 87 2 और ये √3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 9 का 3 हो जाएगा। तो इसको काटो पीटोगे तो 2 गुणते 29/3 हो जाएगा। तो इसको करोगे तो 58/3 हो जाएगा, जो दोनों गुब्बारे का विशिष्ट दूरी है। गुब्बारे की अभिष्ट दूरी गुब्बारे की अभिष्ट दूरी कितना है 58/3 है। सही है, बस इतना ही है, अभिष्ट दूरी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आगे हम 14वां के बाद ये है 15वां क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन में पहले तो हम बना ले रहे हैं क्वेश्चन को और उसके बाद तब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम बना लेते हैं। पहले हम बना ले रहे हैं। यहाँ पर 1 हो गया इस तरीके से। यहाँ पर इसका कितना हो गया ये 60 अंश और इसका कितना हो गया ये हो जाएगा 30 अंश। ये 30 अंश और ये हो जाएगा 60 अंश। और यहाँ से ये 60 अंश पर देख रहा है और यहाँ से ये 30 अंश पर देख रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको कहोगे A कहोगे, इसको B कहोगे और इस तरह से इसको C कहोगे, इसको D कहोगे। ये रहा। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को पहले देखते हैं 15 क्या कह रहा है। 15 एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद पर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी कार को 30 मीटर अवनमन कोण कर देखता है। इसका कितना है 30 मीटर अवनमन कोण कर देखता है, जो कि मीनार पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार को अवनमन को 60 अंश कोण हो जाता है। 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है 60 अंश पर हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितने समय की गणना करना है। समय भी इसका निकालना है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। समकोण एंगल ए बी डी में ए बी बराबर ए बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा 10 60 अंश। ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो ए बी बटे ए डी 10 60 अंश का मान √3
अंडर रूट 3। ए बी बराबर अंडर रूट 3 और ए डी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 पर चलते हैं। समीकरण समकोण कोण ए बी सी में ए बी बटे ए बटे बी सी 10 30 अंश। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 अंश का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा इस तरीके से। और ए बी बराबर ए सी और ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कहते हैं। ऐसा ही है। तो हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अंग 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं क्या आता है। समीकरण 2 से अंडर रूट 3 ए डी बराबर ए सी बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व आगे यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणित ए डी ये हो जाएगा और 3AD हो जाएगा 3AD। ठीक है। सी डी बराबर ए सी माइनस ए डी। तो ये ए सी कितना है 3AD और ये AD 3AD में से घटाओगे तो 2AD आएगा। ठीक है। तो ये CD बराबर हो जाएगा। तो 6 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। दूरी AD कितना सेकंड में कर रहा है, 6 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। तो दूरी तो आ गया 6 सेकंड में। दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर क्या हो, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितना है, दूरी है समय बराबर, ये समय तो दिया है तो 6/2 हो जाएगा। 2 3 6 तो 3 सेकंड में क्या करेगा, 3 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, पहुंचने में लग जाएगा। कार जो है 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड में वो पहुंच जाएगा। इस तरीके। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। क्वेश्चन को पहले बनाना है। मेन समस्या तो क्वेश्चन को बनाने में ही होता है। क्वेश्चन को अगर आप बना ले रहे हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन ये लग जाएगा। तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है। इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं, इसको हम डी कहते हैं। और ये इसके बीच की दूरी कितना हो गया, 9, और इसके बीच की दूरी 4 मीटर। ठीक है। तो ए बी बराबर एच। तो समकोण एंगल ए बी सी में ए बी बटे ए सी बराबर 10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा। और ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर एच हमने मान रखा है। तो ए सी बराबर 9, यहाँ पर ए सी दिया है ना 9, यहाँ पर ए सी दिया है 9, और ए बी हमने एच मान रखा है। यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, ए सी है, वो ए बी है। ए बी को हमने एच मान रखा, 10 थीटा अपने जगह 10 थीटा रहबे करेगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। अब इसको समीकरण समकोण एंगल ए बी डी में, तो ए बी बटे ए डी 10 थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए बी का क्या मान रखा, ए बी का हमने एच मान रखा, और ए डी का क्या मान रखा, ए डी का 4। तो 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, एच बराबर 4। 10 का क्या होता है, 10 का कॉट होता है, कॉट थीटा। ये समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से h/9 गुणन करने पर, समीकरण को गुणन करने पर यहाँ पर लिख लो, गुणन करने पर गुणते h/4 बराबर tan थीटा गुणते cot थीटा बराबर 1, h स्क्वायर 9 चौक 36 बराबर 1, h स्क्वायर 36, h बराबर 6, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। तो इसी के साथ ये पूरा हमारा चैप्टर क्लोज होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।